कानून रद्द होंगे, और इसलिए होंगे क्योंकि ये जो मंत्री हैं ना, इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मिली। ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है। ये जो मामला है, इसको समझने के लिए पहले 2-3 और चीज़ें समझनी पड़ती। ये जो आज बॉर्डर पे हो रहा है और ये जो 3 नए कानून आए हैं, ये शुरुआत नहीं, शुरुआत बहुत पहले हो रही है। लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सेंटर पे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, स्टेट्स पे उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द कर दिया। दूसरा कदम, अब ये नया कदम आया। ये जो 3 कानून है, ये किसान को खत्म करने के कानून है। मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूं जिससे आप ये बात समझ जाएंगे। कुछ साल पहले एक बहुत बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मोदी जी से बात की थी और किसानों के बारे में बातचीत की थी और वो मुझे उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया। इससे नरेंद्र मोदी जी का माइंडसेट पता लग गया। उस बातचीत में नरेंद्र मोदी जी के नेता ने कहा कि भैया देखिए, किसानों को की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो देश का नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया कि देखिए, अगर गेहूं चावल हिंदुस्तान में नहीं ठीक से उगाया जा रहा है तो हम ब्राजील से खरीद सकते हैं, हम बाहर से खरीद सकते हैं। ये फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस देश को आज़ादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आज़ादी अंबानी अदानी ने नहीं दी। इस देश को आज़ादी किसान ने दी है, वो अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आज़ादी 47 में मिली, मगर आज़ादी को मेंटेन किसने किया है? आज़ादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है। क्योंकि जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी, उस दिन देश की आज़ादी चली जाएगी। और ये वो आक्रमण हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान। बात यह है कि आज मीडिया उठाता नहीं, तो हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आई। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आज़ादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को यह बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आज़ादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाए। राहुल जी, ठहर जाइए, मैं बोल रहा हूं। देखिए, रोजगार की बात करते हैं। जो भी यूपीए ने किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो जो हमने दी थी, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, रोजगार दिलवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कोरोना से बहुत नुकसान है। नुकसान पहले से हुआ। नुकसान एक ही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इसको हिंदुस्तान के युवा को समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और मैं बोलता जाऊंगा जब तक समझे। नरेंद्र मोदी और उनके 2-3 उद्योगपति मित्र
जो भी आपका है वो आपसे छीनने जा रहा है। किसानों पर ये 3 कानून लगा, युवाओं से रोजगार, जहां भी आप देखिए, मीडिया में देखिए, आईटी में देखिए, रिटेल में देखिए, पावर में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे, 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी है, और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई। और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता है क्या हो रहा है अभी। और मेरे किसान भाइयों को ये समझना पड़ेगा, टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है। और आप वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। हिंदुस्तान में एक ही लाउड स्पीकर है, पूरा मीडिया है, नरेंद्र मोदी उसमें बोलते हैं। कौन सा डिबेट हो रहा है? कोई डिबेट नहीं हो रहा है। और अगर किसान बाहर निकलना चाहता है, परेड करना चाहता है, तो उसमें क्या गलती है? राहुल जी, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब किसी से हूँ। मेरा सवाल है कि 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका में कुछ लोकतंत्र को हमला होता है तो ट्वीट करते हैं, लेकिन 100 मौत के ऊपर प्रधानमंत्री की ओर से कोई ट्वीट नहीं किया गया। इसके ऊपर आप क्या कहें? मैंने बोला ना, जो बेसिक इज्जत होती है, इंसानियत होती है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के किसान को इज्जत तो 1 मरे, 100 मरे, 200 मरे, नरेंद्र मोदी कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख पंजाबी मरे थे जब देश आजाद हुआ था, तो क्या वो शहादत भी पूरी है बीजेपी? देखिए, वो आप छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि पंजाब और हरियाणा इस देश को भोजन देता है। भोजन के बिना ये देश नहीं चल सकता। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि इस देश को 3-4 उद्योगपति चलाते हैं। बड़ी सुपरफिशियल थिंकिंग। देश को मजदूर, किसान, ये लोग चलाते हैं, देश को युवा चलाते हैं। देखिए, सीधी सी बात, आतंकवादी भी कहा जा रहा है। राहुल जी, व्हाट डू यू हैव टू से सुप्रीम कोर्ट? मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखो, ढांचा बड़ा सिंपल है, और 3-4 उद्योगपति मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इसमें आप लोगों की गलती नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों की गलती। आप नहीं, आप लोग पंजाब से हो या हरियाणा से हैं, तमिलनाडु से, सब हैं, आप लोगों की गलती नहीं। जो स्ट्रक्चर है आपका, उसको पीछे से कंट्रोल किया है। जो 3-4-5 उद्योगपति चाहते हैं, वो आपकी मीडिया चैनल पे आता है। कोई डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई। जो वो कहलवाना चाहते हैं कह रहे हैं, सीधी सी बात। मगर ये जो माया है, ये टूटेगी। राहुल जी, बोलिए। माया, अच्छा, सरकार पूरा का पूरा ये मीडिया क्रिएटेड माया है, और ये माया टूटने वाली है। और जिस दिन ये माया टूटी, फिर देखना क्या होता है। और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, सर, लास्ट सवाल। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम हर तरह का इसमें संशोधन कर देंगे, लेकिन एक्ट रद्द नहीं होंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल जी, आपको कह रहा हूँ, देखिए, अभी ये बात शुरू हुई है, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूँ कि कानून रद्द होंगे, और इसलिए होंगे क्योंकि ये जो मंत्री हैं ना, इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं होती। ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है। उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर इंटेलिजेंट होते तो आज ही कर देते, मगर ये किसान नहीं हटने वाले। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी हटने वाली है, हम भी इनके साथ खड़े हैं।